चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 11 का पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक के दो प्रमेय पढ़ चुके हैं। पहला था थेल्स प्रमेय और उसका विलोम। ठीक है, अब प्रश्नावली 3 में जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इस प्रश्नावली में कौन सा प्रमेय यूज़ होगा? तो प्रमेय 3। ठीक है, अब इस प्रमेय को हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। पिछला प्रमेय जो मैं बताया था थेल्स प्रमेय और उसका विलोम, उसको आप लोग को बना करके देखना है, सिद्ध करके दिखाना है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रमेय का उपयोग हम लोग प्रश्न बनाने में करेंगे। जनरली इसको जानना बस है, इसको सिद्ध नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोला है, यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी सभी संगत भुजाएं ही एक ही अनुपात में या समानुपात में होती है, अतः ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या बोला है, मान लो कि मैं दो इसको समझाते हुए बताता हूँ। एक यहाँ समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। ये दो समांतर चतुर्भुज मान लो कि बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो मान लो कि ये दो हमारे समांतर चतुर्भुज हैं। इसका नाम देता हूँ ए बी सी डी और इसका नाम देता हूँ पी क्यू आर एस। अब चलिए, हम ये दो समांतर चतुर्भुज हो गया। अब बोला है प्रमेय में जाते हैं। ठीक है, यदि दो समांतर चतुर्भुज के संगत कोण बराबर हो तो मान लो कि ये कोण जो है, इसका संगत कोण ये हुआ, इसका संगत कोण ये हुआ, इसका संगत कोण ये हुआ और इसका संगत कोण ये हुआ। ठीक है, तो अगर संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है मतलब कि कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण डी बराबर कोण एस है और कोण सी बराबर कोण आर है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में मतलब कि समानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके संगत कोण बराबर है तो इसके संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये और इसका संगत भुजा ये हो जाएगा। तो कैसे समानुपात में होगा, मतलब ए डी बटे पी क्यू, यार सॉरी पी एस। ठीक है, बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू, ये बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर और ये भी, ये सभी किसके बराबर होगा, डी सी बटे एस आर के। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, समानुपात में होंगे, संगत भुजाएं। ठीक है, और ऐसे समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें अगर फॉलो है या दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर दो समांतर चतुर्भुज में प्रदर्शित कर रहा है तो दोनों जो चतुर्भुज हैं वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अतः ये चतुर्भुज ए बी सी डी ये समरूप होगा किसके, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों चतुर्भुज जैसे कि त्रिभुज में संगत भुजाएं संगत कोण समानुपात में हैं, सॉरी संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाएं समानुपात में हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। वैसे इसमें भी संगत भुजाएं समानुपात में हैं और संगत कोण बराबर हैं, तो दोनों चतुर्भुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, बस इतना ही जानना है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है जस्ट इसका उल्टा। यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत भुजाएं समानुपातिक तथा उनके संगत कोण बराबर हों तो वे समांतर चतुर्भुज समरूप होंगे। तो सेम यही चीज़ है, जस्ट इसका उल्टा है। पहले क्या किए थे, कोण को बराबर किए थे। ठीक है, ये क्या किए थे, कोण को बराबर किए थे। चलिए वहीं पे बना लेता हूँ मैं। तो ये आ गया मेरा, यहाँ पे डी नहीं था ये। तो उसमें जस्ट पहले क्या बोला था मैं कि अगर कोण बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपात में होंगी और दोनों चतुर्भुज समरूप होंगे। अब इसमें क्या बोला है, अगर संगत भुजाएं समानुपात में है मतलब ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एस और डी सी बटे एस आर, बी सी बटे क्यू आर हो तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, सीधा। यस, ठीक है, एक चीज़ होगा तो दूसरा चीज़ आपको डायरेक्ट लिख लेना है या डायरेक्ट आ जाएगा और दोनों चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो वही चीज़ है इसमें भी।
चलिए एक और है, किन्हीं दो समरूप बहुभुजों के परिमाप का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात और स्केल गुणक के बराबर होता है। अब इसमें भी मैं दो बहुभुज, तो ये सबसे सिंपल बहुभुज है, ठीक है। बहुभुज के बहुत सारे प्रकार हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, जिसके तीन या तीन से अधिक भुजा उसको बहुभुज बोलते हैं, बोला था ना। तो किन्हीं दो समरूप बहुभुजों के परिमाप का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात और स्केल गुणक के बराबर होता है, ये बोला गया है, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज हैं अगर ये समरूप हैं, ठीक है, अगर त्रिभुज ABC बहुभुज बोला है मतलब बहुभुज में कोई भी चीज़ आ सकता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, जितना भी भुजा वाला है, ठीक है। ये अगर कोई दूसरे त्रिभुज PQR के समरूप है तो क्या होगा, ये जो पहला त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का जो परिमाप है और त्रिभुज PQR का परिमाप है, इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, संगत भुजा के। संगत भुजा क्या है, AB का संगत भुजा PQ है, AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR। और स्केल गुणक हम लोग एक समाने थे, R मान सकते हो, S मान सकते हो, जो भी, चलिए R है तो R मान लेते हैं। तो स्केल गुणक के बराबर होता है। स्केल गुणक मैंने बताया था, इसको ये छोटा करने के लिए जिससे गुना पढ़ना पड़ेगा इसकी संगत भुजा को, ठीक है। जैसे कि AB को छोटा करने के लिए जिस संख्या से गुना करना पड़ेगा तब PQ आएगा, तो वो क्या हो गया, स्केल गुणक हो गया। तो PQ इधर पक्षांतर होगा तो R गुणित PQ मतलब स्केल गुणक, PQ से गुना होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। या फिर AB से PQ बनाने के लिए जो भी चीज़ लगेगा एक बटे के रूप में, जैसा भी हो, ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि छोटा से बड़ा करना है या बड़ा से छोटा करना है। अगर PQ को AB बनाना है तो PQ को किसी स्केल गुणक से गुना करना पड़ेगा तब AB आएगा। AB को PQ बनाना है तो AB को स्केल गुणक से गुना करना पड़ेगा तो PQ आएगा। ऐसी AC PR BC QR ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रमेय के आधार पर क्या होता है, अगर दो बहुभुज, ठीक है, यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज, चतुर्भुज है चतुर्भुज, उनका जो वे जो क्या है, समरूप हैं, तो उनका जो परिमाप का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है और स्केल गुणक के भी बराबर होता है, ठीक है। और स्केल गुणक क्या होता है, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा करने के लिए जिस संख्या से गुना करते हैं वही उसका स्केल गुणक है। एक निश्चित संख्या से गुना करना पड़ता है, वही इसका क्या है, स्केल गुणक है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो संगत भुजा हैं, ठीक है, उनको अगर मैं भाग दे दूँ तो जो भी मेरे को प्राप्त होगा वही उसका क्या कहलाता है, स्केल गुणक कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बोला है। तो चलिए अगला, अब चलिए प्रश्न वाली 3 देखते हैं, ठीक है। जितना भी बताया हूँ उन्हीं का यूज़ होना है। क्या बोला है प्रश्न वाली 3 में, दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप हैं, ठीक है। ये दोनों बहुभुज क्या है, ये 5 भुजाएं दिख रही तो पंचभुज हो गया। तो समरूप है अगर तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है। तो क्या पहला क्या ज्ञात करना है, OP का मान। तो इसमें देखिए OP ये छोटा सा है ये वाला, और अगर समरूप है, ठीक है, तो हम जानते हैं, हल कर लेता हूँ मैं। पहला OP का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अगर दोनों जो पंचभुज हैं, पंचभुज बोल सकता हूँ मैं, यहाँ लिख सकते हैं, दिया है वो तो पहले ही दिया है, दोनों बहुभुज क्या है, समरूप हैं। तो समरूप है तो क्या होता है, संगत भुजाएं क्या होती जाती है, बहुभुज समरूप होता है तो संगत भुजाएं अभी पढ़े हम लोग समानुपात में हो जाती है। तो समानुपात में हो जाती है तो OP के संगत भुजा क्या है, OE है। अब इसके बराबर किन्हीं ऐसे दो भुजाओं को लेना है जिनका मान हमको पता है, ठीक है। तो ये LM का मान पता है 3 है, और इसमें इसके संगत भुजा AB का मान भी हमको पता है, तो LM और AB को ले लेंगे, LM बटे AB। अब इसका मान रख दीजिए। OP कितना है पता नहीं, OP तो ज्ञात करना है। OE कितना है 3.4, LM कितना है 3, AB कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, OP बराबर 3। क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो OP बराबर कितना आ गया, 1.7 इकाई। अब यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया तो 1.7 इकाई ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या पूछा है, यहीं पे बनाता हूँ मैं।
ई ए का मान ज्ञात करना है। तो ई ए क्या है हमारा, देखिए ई ए ये वाला भुजा है, बड़ा वाला का जो बहुभुज दिख रहा है पंचभुज, उसका क्या है, भुजा है। तो ई ए किसके दोनों तो समरूप है ही। ई ए के संगत भुजा क्या है, पी एल है। तो यहाँ ले लेते हैं ई ए बटे पी एल बराबर फिर वही ए बी बटे एल एम ले लेते हैं। तो ए बी बटे एल एम, तो ई ए क्या है ज्ञात करना है, बटे पी एल 2 है, ए बी कितना है 6, एल एम कितना है 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इधर पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा 2 गुनी 2 और 2 दूनी 4 इकाई, ये बराबर 4 इकाई। तो इसको नोट कर लीजिए। तीसरा हमारा क्या पूछा है, एम कोण ओ पी एल। ओ पी एल क्या है, तो ओ पी एल ये कोण पी पूछा है हमको, ठीक है। तो कोण पी यहाँ से यहीं से दिख रहा है, मैं इसको तो यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। क्या है, जब दो बहुभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण पी का संगत कोण क्या है, कोण ई है। तो कोण पी बराबर क्या हो जाएगा, या कोण ओ पी एल बराबर क्या लिख सकता हूँ, कोण डी ई ए। और कोण डी ई ए कितना है 110 अंश। तो कोण ओ पी एल भी क्या हो जाएगा 110 अंश। तो ये हमारा तीसरा का जो है इसका आंसर आ गया। चौथा आप लोग ट्राई करेंगे और पांचवा मैं देखता हूँ। तो पांचवा जो बहुभुज डी ई ए बी सी, ठीक है, डी ई ए बी सी जो है वो किसके समरूप है ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ डी से स्टार्ट हो रहा है तो डी के सेम पॉइंट संगत पॉइंट क्या है, ओ है। तो यहाँ भी ओ से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बहुभुज डी ई ए बी सी, डी ई ए बी सी ये किसके समरूप हो जाएगा, बहुभुज ओ पी एल एम एन, ओ पी एल एम एन इसके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब पांचवा पूछा है हमको बहुभुज बी सी डी ई ए, बहुभुज एन ओ पी एल एम कथन ठीक नहीं लिखा है, इसे ठीक करके लिखिए। तो ठीक कैसे नहीं लिखा है, तो बी सी डी ई ए, यहाँ देखिए बी सी डी ई ए ये लाइन से जमा हुआ है। तो इसको भी कहाँ से स्टार्ट करना, बी के जो संगत पॉइंट का है एम है, तो एम से स्टार्ट करना है आपको और लाइन से यहाँ एल तक के जाना है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, एम एन ओ पी एल ये हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह में क्या आ जाएगा, एम एन ओ पी एल। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखूँ तो क्या हो जाएगा, बहुभुज बी सी डी ई ए, बी सी डी ई ए समरूप है बहुभुज एम एन ओ पी एल, एम एन ओ पी एल इसके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा सुधार के, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोला है, नीचे दिए गए चित्र के दोनों बहुभुज समरूप हैं, ठीक है। तो प्रत्येक में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं सभी को तो नहीं बताऊंगा, कोई भी 2 प्रश्न बताऊंगा, 2 को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, पहला, ठीक है, ये दोनों क्या है, बहुभुज समरूप है बोल दिया है। सभी में समरूप है, 2 दिया है ना, तो 2 में सभी समरूप है। तो दोनों में समरूप है तो हमको एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ एक्स क्या है, ये है। तो पहला में क्या हो जाएगा, एक्स, ये दोनों समरूप है मतलब संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। तो अगर ये भुजा का अनुपात ये हुआ, एक्स का अनुपात क्या हो गया, ये एक्स है, ये 13 है। अब जो जो चीज़ हमको पता है उसी को लिख लेते हैं। तो ये 10 का बटे 8 हो जाएगा, 10 बटे 8 हो जाएगा। और यहाँ 14 बटे जेड हो जाएगा, 14 बटे जेड हो जाएगा। अब बारी बारी से दोनों को बराबर करके एक्स और वाई बटे क्या हो जाएगा हमारा 16, ये भी है, ठीक है। तो वाई बटे 16 हो जाएगा। तो सभी को बारी बारी से 10 बटे 8 के बराबर करके हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो एक्स बटे 13 बराबर 10 बटे 8 क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 13 दाम 130 बटे 8, 8 एकम 8 और
8 चौक 32, 8 5 8 6 के 48, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16.25। सिमिलरली यहाँ भी देखें तो क्या हो जाएगा 14/z बराबर 10/8, 14/z बराबर 10/8। तो z इधर चला जाएगा, 10/8 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो z बराबर क्या आ जाएगा 14 गुणित 8/10। तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 8 सत्ते 56/5, 5 एकम 5, यहाँ भी 5 एकम 5, या 5 11 55 भी कर सकते हो, और 5 दूनी 10। जेड बराबर क्या आ जाएगा 11.2, ये आ जाएगा। फिर हमारा y/16 बराबर 10/8 हो जाएगा। तो y बराबर 10 गुनी 16/8, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको, चलिए मैं एक हाथ में कुछ कोण बताना है क्या, ये तो भुजा वाला हो गया, अब कोण वाला देखते हैं, ठीक है। तो कोण वाले में अगर चलिए ये दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा संगत कोण और संगत भुजा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात होगी, तो आप लोग को वो भी आना चाहिए। देखिए इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण के जो कर्ण है, ठीक है, कर्ण बोलेंगे, कर्ण यह है, ये कर्ण तो समझ आ रहा है कि ये इसका संगत भुजा हो गया, ठीक है, इसका संगत भुजा ये हो गया। तो हल में पहला हमारा तो वही आ जाएगा 10/14 आ जाएगा। अब आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सी है, ये हमको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ 90 अंश है, यहाँ भी 90 अंश है, तो ये और ये क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। अब ऊंचाई देखिए, ये वाला जो है छोटा है, ये इसमें छोटी भुजा क्या है, ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। और इसका जो लंबी भुजा क्या है, इसका आधार जैसा है, इसका भी लंबी भुजा आधार है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। ऐसे आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। अब पहले हम लोग चूँकि 10 को ऊपर लिखें तो इसी का पहले ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो y इसमें है, y का संगत 7√3, और फिर 5 का संगत क्या है, x है। तो x और y का मान पहले निकालते हैं। और एक चीज़ यहाँ मैं कर देता हूँ, संगत कोण, संगत कोण तो डायरेक्टली आपको समझ आ जाएगा। तो ये देखिए आधार और कर्ण से लगे हुए जो कोण है, इसमें भी आधार और कर्ण से लगा हुआ कोण क्या है, 30 अंश है। तो z बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30 अंश आ जाएगा। तो ये तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए इसमें बारी बारी से ले लेते हैं। तो y/7√3 बराबर 10/14 हो जाएगा। तो y बराबर 10 गुणित 7√3/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5√3 बराबर y बराबर 5√3, यही हो जाएगा। और 5/x बराबर क्या हो जाएगा, फिर 10/14 हो जाएगा, ठीक है। बारी बारी से बराबर करेंगे ना, तो x इधर आ जाएगा और 10/14 इधर आके 14/10 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, 5 गुणित 14/10, तो 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और ये आ गया हमारा 5√3 और z बराबर 30 अंश आ गया। तो ऐसे कोण को भी देखने आना चाहिए। तो ये प्रश्न आपका, बाकी जो बचे उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। चौथा प्रश्न क्या बोला है, एक चतुर्भुज की भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। दूसरा चतुर्भुज जो पहले चतुर्भुज के समरूप है, दोनों चतुर्भुज समरूप है बोला है ना, उनकी भुजाओं की माप क्या है, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो पहला हमारा क्या बोला, स्केल गुणक क्या होगा, दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से स्केल गुणक पूछा है। दूसरा, दोनों चतुर्भुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए बोला है। तीसरा, इनके परिमापों का अनुपात क्या है, दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से। तो पहले तो मैं छोटा सा चतुर्भुज यहाँ बना देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। मान लो कि ये दो चतुर्भुज हैं, दोनों के जो माप हैं दिए गए हैं, दोनों समरूप है, ये बोल दिया गया पहले से। चतुर्भुज ABCD क्या है, समरूप है चतुर्भुज PQRS के, ठीक है, ABCD PQRS के। अब लाइन से हम लोग इसका जो मान है उसको रख लेते हैं। तो 4 6 6 8, तो 4 6 6 8 ये रख दिया मैं। सेम दूसरे में भी रख दीजिए।
6 9 9 12, तो ये 6 9 9 12 ये हो जाएगा। तो क्या पूछा है, अब दोनों समरूप हैं, ठीक है। ये 12 स्केच है, 112 मत समझिएगा, यहाँ से थोड़ा सा पार्टीशन है ना, यहाँ से पार्टीशन है। तो पहला हमारा क्या पूछा है, यहाँ लिख देता हूँ, स्केल गुणक क्या होगा दूसरे का पहले चतुर्भुज से। तो हम जानते हैं स्केल गुणक क्या होता है, मैं भी बताया था, दोनों चतुर्भुज का जो परिमाप का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका संगत भुजा का जो भी अनुपात हो, कोई भी एक संगत भुजा आप लोग ले लेंगे, उसको भाग दे देंगे, मैं बोला था ना भाग दे देंगे, तो उसी के जो भाग देने के बाद जो भी मिलेगा वही उसको स्केल गुणक होगा, ये बताया था। तो चलिए मैं दूसरे का पहले से, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो दूसरे का पहले से, तो दूसरे का एक भुजा ले लेता हूँ मैं, QS अपान BD। संगत भुजा को ही लेना ना, QS कितना है 9 बटे BD कितना है 6। आप चाहें तो ट्राई करके भी देख सकते हैं, 3 तिया 9 3 दूनी 6, 3/2 आएगा इसका स्केल गुणक, ठीक है। और दूसरे में भी करेंगे तो यही चाहेगा, जैसे कि PR बटे AC कीजिए, PR बटे AC, PR कितना है 12 बटे AC कितना है 8, 4 तिया 12 4 दूनी 8, 3/2 ही आया देखिए। तो सब में जो संगत भुजा का जो अनुपात वो क्या आएगा, सेम आएगा, और जो सेम आता है वही क्या कहलाता है, इसका स्केल गुणक कहलाता है। तो स्केल गुणक 3/2 होगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, दोनों चतुर्भुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज का जो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, चतुर्भुज ABCD का परिमाप बराबर 4 धन 6 धन 6 धन 8 बराबर क्या हो जाएगा, 6 6 12 8 20 4 24 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही चतुर्भुज PQRS का परिमाप क्या हो जाएगा, 9 6 धन 9 धन 9 धन 12, 9 9 18 18 और 12 30 6 36, 24/36। तो क्या बोला है, हाँ तो ये दूसरा आ गया हमारा, दोनों चतुर्भुज का परिमाप। तीसरा बोला था हमको इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से। तो दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से परिमाप का अनुपात निकालना है। तो चतुर्भुज PQRS का परिमाप बटे चतुर्भुज ABCD का परिमाप क्या था, चतुर्भुज PQRS का परिमाप हमारा 36 है और ABCD का 24 है, तो 36/24। तो इसको 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, तो 3/2। तो देखिए स्केल गुणक भी यही आया। तो आप लोग पढ़े भी हैं, चतुर्भुज बहुभुज के परिमाप का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर और स्केल गुणक के बराबर होता है। तो स्केल गुणक 3/2 इसमें भी आया, संगत भुजाओं में भी 3/2 आया, मतलब हमारा जो आंसर सही है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। और पांचवा जो प्रश्न है, ठीक है, उसको आप लोग बनाएंगे। बस पांचवा प्रश्न ही तो छूटा, बाकी सब मैंने बता दिया, जितने प्रश्न को छोड़ा उसने को आप लोग बनाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से बनाइए, जल्दी से नोट कीजिए, अगला वीडियो में जल्दी ही डालने वाला हूँ। थैंक यू।